नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है सेट नंबर 3। इसमें हम बाल विकास के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है कि किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द कहे हैं, किसने कहे हैं? ऑप्शन ए रॉस ने, ऑप्शन बी काल्सनिक ने, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल ने, ऑप्शन डी ईवी हरलॉक ने। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर पहले का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टैनले हॉल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि एक शिक्षक द्वारा संवाद में बालक को अधिक सुना जाता है तथा कम बोला जाता है, यह संवाद होगा। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी बाल सुलभ, ऑप्शन सी बालकों के लिए उपयोगी, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है वंशानुक्रम का नियम है। ऑप्शन ए बीजकोश की निरंतरता का नियम, ऑप्शन बी प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन सी संक्रमण का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि सृजनात्मकता है। ऑप्शन ए स्वयं को अन्य बालकों से अलग करना, ऑप्शन बी नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना, ऑप्शन सी स्वयं को अन्य से बेहतर दिखाना, ऑप्शन डी विशेष व्यवहार करना। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपांग है वह है। ऑप्शन ए ज्ञानोपयोगात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी अवधारणात्मक, ऑप्शन डी क्रियात्मक। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भावात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी संतुष्टि एवं सुख, ऑप्शन सी समाज व अन्य व्यक्तियों का ध्यान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि प्याजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विहारी का, ऑप्शन बी फ्रॉयड का, ऑप्शन सी वर्ट का, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ट का। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि एलेक्सिया क्या है। ऑप्शन ए मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन डी गणना संबंधी अक्षमता। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न 10 है कि वुडवर्थ प्रतिपादक हैं, किसके हैं? ऑप्शन ए SOR कारक के, ऑप्शन बी संबद्धता सिद्धांत के, ऑप्शन सी प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के, ऑप्शन डी बारंबारता के नियम के। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, SOR कारक के। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है ZPD संबंधित है। ऑप्शन ए स्किनर से, ऑप्शन बी पियाजे से, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की से, ऑप्शन डी वुडवर्थ से। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ZPD किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है। प्रश्न 12 है आपका अभिप्रेरणा का प्रथम संघटक कौन सा है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी अंतर्मोद, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी अभिप्रेरण। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यकता। प्रश्न 13 है कि अधिगम को तल रूप दिया है। ऑप्शन ए टालमैन ने, ऑप्शन बी लेविन ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी वाटसन ने। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेविन। अधिगम को तल रूप किसने दिया है? तो लेविन ने दिया है।
प्रश्न 14 है कि व्यापक कक्षा शिक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए बड़े बड़े कक्षा कक्ष से, ऑप्शन बी शिक्षकों की अधिकता से, ऑप्शन सी छात्रों के कम होने से, ऑप्शन डी कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यापक कक्षा शिक्षण का संबंध कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु मुक्त शिक्षा, ऑप्शन बी प्राइवेट ट्यूशन का अंत, ऑप्शन सी शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध, ऑप्शन डी निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षा का अधिकार में निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन नहीं है। प्रश्न 16 की अनुमोदन का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहयोग बनाता है, ऑप्शन बी है इसका कि शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है, ऑप्शन सी यह शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 है कि शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए बालकों का ध्यान केंद्रित करने में ये सामग्री सहायक है, ऑप्शन बी बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ऑप्शन सी इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या में छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है, ऑप्शन डी है विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में ये उपकरण सहायक है। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या में छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 के अध्यापन के दौरान कक्षा कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन करने से अत्यधिक लाभ होता है। सिर्फ निम्नलिखित में के अलावा कौन सा ऐसा कथन है जो नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों को पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, ऑप्शन बी छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होता है तथा पाठ्य वस्तु पर उन्हें चिंतन करने का अवसर उपलब्ध होता है, ऑप्शन सी है व्यर्थ में शिक्षक एक कक्षा का समय नष्ट होता है, ऑप्शन डी शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने और उनको उन्नत करने का अवसर उपलब्ध होता है। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यर्थ में शिक्षक एवं कक्षा समय नष्ट होता है। प्रश्न 19 है कि किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य है। ऑप्शन ए स्वाभाविक क्रिया, ऑप्शन बी सामान्य क्रिया, ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया, ऑप्शन डी सहृदयपूर्ण क्रिया। तो यहाँ पर प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहृदयपूर्ण क्रिया। प्रश्न 20 है कि समीक्षात्मक चिंतन में प्रमुख रूप से विकसित होती है। ऑप्शन ए मानसिक क्रियाशीलता, ऑप्शन बी सामाजिक क्रियाशीलता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक क्रियाशीलता, ऑप्शन डी मूल्य संबंधी क्रियाशीलता। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसिक क्रियाशीलता। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 21 है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए व्याख्यान की भाषा सहज एवं सुबोध हो, ऑप्शन बी व्याख्यान में रुचिकर व्यक्तियों व उपकरण उदाहरणों का प्रयोग हो, ऑप्शन बी सी व्याख्यान के दौरान यथा स्थान दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 22 है कि शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए टेलीविजन दिखाकर, ऑप्शन बी रेडियो सुनाकर, ऑप्शन सी खेल द्वारा, ऑप्शन डी चार्ट आदि दिखाकर। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खेल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है 23 कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था की अवधि में बच्चा सीखता है। ऑप्शन ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन के द्वारा, ऑप्शन डी भाषा द्वारा। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबद्धता का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत।
तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 25 है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए विशिष्ट योग्यता वाले बालकों हेतु पृथक शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन बी एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी एक ही विद्यालय परिसर में पृथक कक्षाओं में सामान्य बालकों तथा विशिष्ट समूह बालकों हेतु शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 कि किसी बालक को अपराधी बालक कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अत्यावश्यक मानी गई है। ऑप्शन ए बालक का पिछड़ापन। ऑप्शन बी माता पिता में तलाक का होना। ऑप्शन सी पारिवारिक कलह का होना। ऑप्शन डी असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो संलिप्त रहना। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, एक मिनट। प्रश्न आपका 27। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न 27 है कि शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है। ऑप्शन ए शिक्षण व्यवस्था। ऑप्शन बी शिक्षण योजना। ऑप्शन सी शिक्षण अग्रसर। ऑप्शन डी शिक्षण नियंत्रण। प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए अंश से पूर्ण की ओर। ऑप्शन बी सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि सृजनात्मक अधिगम संबंधित है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर के शिक्षण से। ऑप्शन बी अवबोध स्तर के शिक्षण से। ऑप्शन सी विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण से। ऑप्शन डी ए बी सी तीनों ही सही है। प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण से। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 30 कि वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम का मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम। ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। ऑप्शन डी आंशिक क्रियाओं का नियम। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। तो ये थे आपके 30 बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।